एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार के जो शिक्षक हैं वो फोन या फिर लैपटॉप से अपना DCF फॉर्म कैसे भरेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी और ये फॉर्म किस किस टीचर को भरना है इस पे भी जो है हम बात करने वाले हैं। तो बिहार के शिक्षक इधर ध्यान देंगे, आपको स्टेप वाइज स्टेप कैसे भरना है आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से आपका जो है इंटरफेस खुल के आएगा। आप अपने क्रोम या फिर किसी भी ब्राउजर पे इस लिंक को ओपन करेंगे। देखिए लिखा हुआ है ई शिक्षा कोश शिक्षक प्रारूप यानी कि DCF फॉर्म। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी टीचर आईडी, जो भी आपकी टीचर आईडी है वो आपको यहाँ पे अपनी फिल कर लेना है और यहाँ पे आपको अपने स्कूल का जो UDICE कोड है, जो भी माना एग्जाम्पल ये है, तो उसको हम लोग भर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे आपके नाम के प्रीफिक्स में जो भी लगता है, आप मिस्टर हैं अगर आप मेल टीचर हैं, मिसेज हैं अगर आप फीमेल मैरिड टीचर हैं, या फिर मिस जो भी लगाती हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपको जो है अपना पहला नाम लिखना है, माना कि पहला नाम जो है वो राम है। यहाँ इस जगह पे आपको मिडिल नेम लिखना है। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग कुमार लगाते हैं तो कुमार लगा लेंगे, नहीं है मिडिल नेम तो उसको स्किप कर लेंगे। और यहाँ पे आप जो भी लगाते हैं आपका जो लास्ट नेम होगा वो आपको फिल कर लेना है, जो भी होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। अगर आप मेल हैं तो मेल, फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ आपका जो है वो डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका यहाँ पे कैटेगरी की आप किस कैटेगरी के टीचर हैं, आप जनरल हैं, BC हैं, EBC हैं, SC है या फिर ST है, जिस भी कैटेगरी की आप शिक्षक हैं वहां पे आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना धर्म, आप हिंदू हैं तो हिंदू लिखेंगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम लिखेंगे, जो भी आपका धर्म है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आप अपने 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आप अपना क्लिक कर लेंगे, 10 डिजिट का। ठीक है, यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, जो भी आपका 12 डिजिट का, 16 डिजिट का आपका आधार कार्ड नंबर है वो आप डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको फिर यहाँ पे लिखना है कि नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि आप किस कैटेगरी के टीचर हैं। आप नियमित शिक्षक हैं, प्री नियोजित वाले हैं, गवर्नमेंट है या फिर UHS हेड मास्टर हैं, जो भी हैं आपको उस पर क्लिक करना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको लिखना है टाइप ऑफ टीचर, यानी कि आप किस प्रकार के टीचर हैं। आप हेड टीचर हैं प्राइमरी या फिर स्कूल टीचर हैं, TRE 1, 2 और 3 वाले स्कूल टीचर लिखेंगे, या फिर आप जिस भी कैटेगरी के हैं, प्रखंड है, नगर टीचर है, नियोजित है, पंचायत है, प्रिंसिपल है, जो भी है आपको अपना जो टीचर ऑफ टाइप है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नियुक्ति का विषय एवं कक्षा, यानी कि अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट्स और क्लास, यहाँ पे आप किस सब्जेक्ट के टीचर हैं, अगर आप साइंस के टीचर हैं, गणित के टीचर हैं, जिस भी विषय के शिक्षक हैं वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। और किस क्लास के टीचर हैं, 9 10th के हैं तो 9 10th लिखेंगे, 6 से 8 के हैं तो 6 से 8 लिखेंगे, 11 12 के हैं तो आप 11 12 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, यानी कि आपने जो है जॉब कब ज्वाइन की, आपको डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में लिख लेना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ फर्स्ट ज्वाइनिंग, यानी कि आपकी जो पहली ज्वाइनिंग है, ठीक है, वो कहाँ पे हुई है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जैसे किसी की पटना में हुई है तो यहाँ पटना में लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अभी कहाँ पे पोस्टेड हैं उस जिले का नाम लिखेंगे। ठीक है, या आप किस प्रखंड में पोस्टेड हैं वो लिखेंगे, यहाँ पे संकुल का नाम लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपका स्कूल नेम और UDICE कोड दोनों आएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट फॉर लेवल, यानी कि किस लेवल के टीचर हैं, 1 से 5 के हैं तो PRT लिखेंगे, 6 से 10 के हैं तो TGT लिखेंगे, और अगर 11 12 के हैं तो यहाँ पे आप PGT लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा नियुक्ति प्राधिकार, यानी कि आपकी नियुक्ति किसने की है। अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं, BPSC से आए हुए हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन लिखेंगे, और अगर आप पंचायत प्रखंड है तो आप अपने हिसाब से उस चीज को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन करंट स्कूल, यानी कि आपने जो अभी जिस स्कूल में है उस स्कूल को कब ज्वाइनिंग किया है, कब ज्वाइन किया है, वो डेट आपको यहाँ पे डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में इस तरीके से कैलेंडर में से आपको सिलेक्ट करके भरना है। यहाँ पे आप अपना पेन नंबर लिखेंगे, जो भी आपका पेन नंबर है। ठीक है, यहाँ पे आप अपने फादर का नाम लिखेंगे, जो भी आपके फादर का नाम है। यहाँ पे आप अपने मदर का नाम लिखेंगे, जो भी आपकी मदर का नाम है वो आप लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप मैरिटल स्टेटस, यानी कि वैवाहिक स्थिति, अगर शादीशुदा है तो मैरिड, अनमैरिड या फिर डाइवोर्स्ड, जो भी आपकी सिचुएशन है वो आप इसमें फिल करेंगे। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे। ठीक है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, और @gmail.com नहीं है तो उसको स्किप कर देंगे, वैसे ईमेल आईडी सबकी होगी। यहाँ पे आप इसमें अपना जो है वो ब्लड
ग्रुप लिखेंगे, ठीक है। जो भी आपके ब्लड ग्रुप की कैटेगरी है, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी, जो भी है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे अपॉइंटमेंट कैटेगरी यानी कि आपने किस कैटेगरी से ज्वाइनिंग लिया है, आपने जनरल से लिया है, ओबीसी से लिया है, बीसी से, जिस भी कैटेगरी से लिया हो वो आप यहाँ पे चूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आप वेदर डिसेबल्ड यानी कि क्या आप दिव्यांग हैं, अगर हैं तो यहाँ पे यस लिखना है, और यहाँ पे परसेंटेज यानी कि कितने परसेंट दिव्यांग हैं, 40%, 50%, और अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। क्या आपको कोई अवार्ड दिया है, अगर हाँ दिया है तो कौन सा, नेशनल लेवल का या स्टेट लेवल का, नहीं मिला है कोई अवार्ड तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे देखिए इस तरीके से आपका जो है एड्रेस यानी कि आपको जो है अपना एड्रेस डालना है, ये आपका परमानेंट एड्रेस इस लाइन में आएगा और यहाँ पे आपका करंट एड्रेस आएगा, ठीक है। दोनों को आपको फिल कर लेना है। यहाँ पे आपको हाउस नंबर, यहाँ स्ट्रीट मोहल्ला, यहाँ पे जो भी आपके गांव का नाम है, यहाँ पे पंचायत, ब्लॉक, पिन नंबर जो भी है वो आपको जो है वो फिल कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिटेड एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, अगर आपने अपना डोमिसाइल दिया होगा नियुक्ति के समय तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, नहीं दिया तो नो पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको उसका जो प्रमाण संख्या है, सर्टिफिकेट नंबर, वो भी आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे हम यहाँ पे, तो आगे देखेंगे अब हमें दिख रहा है यहाँ पे अपॉइंटमेंट एंड सैलरी डिटेल यानी कि आपकी जो बेसिक सैलरी है इनिशियल वो कितनी थी, अभी की सैलरी कितनी है, ठीक है। लेटर नंबर और डेट कब से कब तक है, ठीक है। अभी करंट की जो पोस्टिंग है वो डालना है, और यहाँ पे आपका यूएएन नंबर डालना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है वो पेमेंट प्रोसेस किससे होता है, बैंक ट्रांसफर होता है या चेक से, जनरली बैंक ट्रांसफर होता है तो हम लोग इस पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये उनको भरना है यदि शिक्षक पंचायती राज या फिर नगर प्रारंभिक शिक्षण नियोजन नियमावली के अंतर है तो, ठीक है। अगर आप इसके अंतर्गत नियुक्त नहीं है फिर आपको ये वाला भरना है, ठीक है। आपका जो मैट्रिक्स लेवल का पे है वो आपका भरना है। प्रेजेंट पे स्केल आपको कितना मिलता है वो भरना है। यहाँ पे आपको लेटर नंबर डालना है। यहाँ पे आपको करंट पोस्टिंग यानी कि कब आपने स्कूल ज्वाइन किया था वो आपको डालना है। इसके अलावा आपको जो प्रेजेंट बेसिक पे है वो डालना है, और एचआरए आपको कितना मिलता है वो भी यहाँ पे आपको फिल कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट का आपका ग्रेड पे क्या है वो आप लिखेंगे, टोटल पे आपको कितना मिल रहा है वो लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना प्रान नंबर लिखेंगे, और यहाँ पे आपका जो पेमेंट प्रोसेस है, ठीक है, वो कैसे होता है, ट्रेजरी के माध्यम से होता है, तो वो भी आप अपना लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपने बैंक का डिटेल देंगे, नेम ऑफ बैंक, जैसे मान लीजिए किसी का एसबीआई है तो एसबीआई, या जो भी पीएनबी जो भी ब्रांच है, यहाँ पे कहाँ पे आपका ब्रांच है वो आपको डालना है। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है, जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा वो, और यहाँ पे आईएफसी कोड डाल लेना है, जो भी आपका आईएफसी कोड होगा बैंक का, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पे आपको सर्विस हिस्ट्री ऑफ पोस्टिंग देना है कि आप पहले किस जिले में थे, स्कूल का नाम क्या था, उसका यूडाइस कोड, किस पद पे थे, कब से कब तक थे, और किस सब्जेक्ट और किस क्लास के लिए थे। ये आपको टोटल हिस्ट्री कहाँ जब से आपने ज्वाइन किया तब से लेके अब तक का आपको भरना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको अपना जो एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको डालना है। यहाँ पे आपको सेवा से पहले यानी कि आपकी ज्वाइनिंग से पहले आपने कौन कौन सी डिग्री ली है, 10th किया है, ठीक है, तो वो डाल लेना है, 12th किया है तो वो डाल लेना है, जो भी आपकी डिग्री है, ग्रेजुएशन किया हो, एमए किया हो, एमकॉम किया हो, जो भी आपने किया वो आपको डाल लेना है, एजुकेशनल बीएड किया हो, ठीक है। इसके अलावा कालीन शैक्षणिक प्रयोक्ता यानी कि आपने जॉब में रहते हुए कौन कौन सी डिग्री ली है, इन कॉलम में आपको वो फिल करना है, ठीक है। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फिल करना है आपका जो भी प्रोफेशनल या फिर वोकेशनल कोई क्वालिफिकेशन है तो वो आप डाल देंगे, कोई आपकी शैक्षणिक योग्यता है तो, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फिर आपको दिखेगा कि आपकी जो पात्रता परीक्षा आधार है वो आपने अगर आपने कोई पात्रता परीक्षा जो है वो क्लियर किया है तो हाँ करेंगे, नहीं किया है तो नो करेंगे, ठीक है। और कौन सा पात्रता परीक्षा दिया है, सीटेट दिया है या फिर एस्टेट दिया है या फिर कोई टेट का एग्जाम दिया है वो आपको यहाँ पे चूज करना है। यहाँ पे आपको उसका रोल नंबर लिखना है, किस साल में आप पास आउट हुए थे और कितने मार्क्स आए थे वो भी आपको फिल करना है। क्या आपने कभी बीआरपी या फिर सीआरसीसी की तरह काम किया है, अगर किया होगा तो हाँ, और अगर नहीं किया होगा तो नहीं, यहाँ पे जो है आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपकी प्रशिक्षण की स्थिति, यहाँ पे आपने कौन कौन सी ट्रेनिंग ली है, क्या आपने कभी कंप्यूटर ट्रेनिंग टीचर लिया है, अगर लिया होगा तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। क्या आप एक ट्रेन टीचर हैं, हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो नहीं पे क्लिक करेंगे। ट्रेन फॉर टीचिंग CWSN, अगर हाँ किया है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। रिसीव्ड ट्रेनिंग इन FLN निष्ठा, अगर आपको ट्रेनिंग मिली है निष्ठा की तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। आप कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे।
करेंगे। ठीक है, कुछ लोग हिंदी जानते होंगे, कुछ लोग भोजपुरी जानते होंगे। 3 कॉलम दिया है, अगर आप 3 भाषा जानते हैं तो सभी को आपको फिल कर देना है। यहाँ पे आपको आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है वो साइन होगा। ठीक है, तो ये आपका DCF फॉर्म का कंप्लीट प्रोसेस था, और आप प्रिंट या फिर सेव PDF पे क्लिक करेंगे तो आप जो है इसको सबमिट कर लेंगे और सेव कर पाएंगे। तो ये आपका DCF फॉर्म का ऑनलाइन फॉर्मेट है, इसको आपको फिल करके जो है वो जमा करना है। तो इसी के साथ वीडियो को यही विराम लगाएंगे। लिंक आपको इस फॉर्मेट का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसी ही और जानकारियों को जान लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।